आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब है और समय नहीं है। सरकारें बनेंगी, कोई सत्ता में आएगा, कोई सत्ता से बाहर जाएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम हो के रहेगा। आपने जो इतने दिन अपनी तैयारी को दिया है, यह चुनाव में कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैं आज आया हूं। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं, किस पार्टी के समर्थक नहीं हैं, यह ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यह मायने क्या रखता है, आप कितनी मेहनत कर आज के टाइम में कर रहे हैं। क्योंकि 1 महीने बाद से फिर गर्मी लगेगी पढ़ने, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इधर चुनाव में अगर आप थोड़ा सा भी रुचि लेते होंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपकी पढ़ाई पुनः डिस्टर्ब हुई होगी। क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है, जो खासकर मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है कि अभी लगभग 60-70 सीटें उसमें और बढ़ने हैं, तो ये मौका भी मत जाने दीजिएगा। आपको इसी 60-70 जो सीटें जो पूर्व की हैं और जो बढ़ने वाली हैं, उसी में अपना एक स्थान बनाना होगा। लेकिन वह स्थान बनेगा कैसे? वह स्थान आपकी मेहनत बनेगा। वह स्थान आपको कोचिंग नहीं दे सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग जो कोचिंग के माया जाल में फैले हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उनसे बाहर आइए। यूपीएससी में आपने देखा कि कितने लोगों ने कोचिंग 1000 समथिंग रिजल्ट आया, लेकिन कोचिंग करने वालों की संख्या कम रही है। वो लोग इधर उधर से गाइड बुक नोट्स लेके ही पढ़े हैं। क्योंकि कभी भी कोचिंग आपको ये नहीं दे सकती है गारंटी कि हाँ मेरे नोट से आ जाएगा। सामान्यतः 40-50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। सामान्यतः वो बुक आपके ल्यूसेंट में भी मिल जाते हैं, सामान्यतः आप जो किताबें पढ़ते हैं उसमें मिल जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर का जो क्वेश्चन होता है वह हमेशा आपके एथेंटिक बुक से बनता है। अगर ऐसा ही होता तो ऐसे ऐसे लड़के आपके आसपास होंगे जो कोचिंग के नोट्स को घोर के पी जाएंगे। वो तो 140 में 140 मार के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कोचिंग वाले अपना, उनका माया जाल है, मैं उस पर बाद में कभी चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा जो आपको, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो व्यूवर्स मेरे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनका समीक्षा अधिकारी में चयन होना ही चाहिए। और यदि उनका समीक्षा अधिकारी में चयन नहीं किसी कारणवश से हो पाता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने नहीं पढ़ाई की, उन्होंने मेहनत की है। लेकिन मैं एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं, वो अपने कोचिंग के जो महिमा मंडन में ही अपना समय बिताया होगा। हमारी कोचिंग ऐसे है, फलाना सर ऐसे, ढमाका सर ऐसे, हाउ सर ऐसे, अरे क्या सर, अब उस सर का कोई बुराई कर दिया तो आपके पास इतना समय है कि आप उनको गरियाएंगे, डांटेंगे, उनकी शिकायत करेंगे, नाना प्रकार की। ये टीचर आपको कोई पहचानता नहीं है। ये टीचर हर उस व्यक्ति को पहचानता है जो सफल होता है, जो उसकी कोचिंग में पढ़ा हो या उसकी कोचिंग में न पढ़ा हो। आपके दूर दराज गांव का कोई लड़का अगर सफल हो जाता है तो वो टीचर इलाहाबाद, दिल्ली, पटना में बैठे उसको भी पहचान लेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी फीस आपकी पहचान नहीं बनाएगी, आपकी कोचिंग आपकी पहचान नहीं बनाएगी, कुछ भी आपकी पहचान नहीं बनाएगी। जो पहचान बनेगा मात्र आपकी मेहनत और आपकी सफलता। सफल व्यक्ति को पहचानने वाले सैकड़ों लोग हैं। कल आप समीक्षा अधिकारी में आपका सिलेक्शन हो जाए और एक फेसबुक पेज पे डाल दीजिए, आप लोग दौड़ा दौड़ा के फॉलो करेंगे, हां, क्योंकि आप सफल हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व का विकास एक विराट रूप में हो, और आपके व्यक्तित्व का विकास जो विराट रूप में होगा वह सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता, आपकी मेहनत से होगा। किसी सर के गोड़ धरले से नहीं होगा। सही, मेरी बात बुरी लग रही होगी। फलाना सर हमारे टीवी में आते हैं, अरे बाप रे बाप, अब तो उन्हीं से हम पढ़ेंगे, उन्हीं का नोट्स पढ़ेंगे। ढमाका सर रेडियो पे आ रहे हैं, एक सर पगड़ी बांध के एकदम डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, यह 4 जिंद की चांदनी है। उनके रील से आप प्रभावित होते होंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आप प्रभावित अपने किताबों से होइए, आप प्रभावित अपने लक्ष्य से होइए, आप प्रभावित अपनी मेहनत से होइए, आप प्रभावित अपने जो लोगों के, अपने शुभचिंतकों की जन आकांक्षाओं से होइए। किसी रील वाले से प्रभावित होंगे तो आप रील में ही, आप स्वयं अपने आप में रील बन जाएंगे। और जब समाज से बाहर आएंगे, लोग पूछेंगे क्या किया, तब आपकी आंख खुलेगी कि हमने सिर्फ सर लोगों का प्रचार किया, हमने सिर्फ एजुकेशन में जो अच्छा बोलता था उसका प्रचार किया,
हमने अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखा। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप मेरा वीडियो देखिए, लेकिन जब मैं वीडियो डालता हूं तो सब आपके लिए डालता हूं। नमस्कार।